गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी आपने क्लास 8 में एक्सरसाइज 9.1 पढ़ी। कंपेयरिंग चैप्टर 9 था कंपेयरिंग क्वांटिटीज। उसमें आपने क्वेश्चन पढ़े थे जिसका उस संबंधित कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब 9.2 पढ़ेंगे हम लोग। 9.2 में प्रॉफिट और लॉस उसमें था इंक्रीज और डिक्रीज से रिलेटेड क्वेश्चन। इसमें दिया है प्रॉफिट और लॉस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन। आज इन क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। क्लियर स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कुछ एक टेल बनी हुई है, उसमें कुछ चीजें पता है। जैसे क्या पता है इसमें, सीपी इक्वल दिया रुपए 300 रुपए, प्रॉफिट परसेंटेज दिया है 10। अब निकालने क्या है समझा, एसपी फाइंड करनी है हमें। और प्रॉफिट भी निकालना है, क्योंकि जब प्रॉफिट परसेंट की बात कर रहा है तो ना तो इसमें लॉस होगा ना हम लॉस परसेंट निकालेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इस क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंटेज दिया गया है। तो हमें क्या क्या निकालना वो लिख लिया है। सबसे पहले इसकी निकालते हैं एसपी। तो हम बताएं बेटा, एसपी का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एसपी इक्वल 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 मल्टीप्लाई सीपी। प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट परसेंट कितना दिया था 10 अपॉन 100 मल्टीप्लाई सीपी। सीपी कितनी दी बेटा 300। 2 जीरो से जीरो खत्म। 110 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू रुपए 033 330। ये तो क्या आ गया बेटा आपकी 330, क्या आ गया आपकी एसपी। क्या आ गया बेटा एसपी। अब निकालना क्या है, प्रॉफिट निकालना। क्या निकालना है, तो प्रॉफिट बराबर फॉर्मूला होता है बेटा एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना लिया 330, सीपी कितना लिया 300 इक्वल टू 30 रुपीज। ये उसने पूछा था क्वेश्चन में, दो क्वेश्चन पूछे थे। लॉस में आप 10 लगा देंगे, लॉस परसेंटेज में आप 10 लगा दीजिए, आपकी टेबल कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर स्टूडेंट, इस प्रकार से क्वेश्चन को ऐसे लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर बी देखेंगे बेटा, क्या रहा है एसपी पता है, एसपी इक्वल रुपए 350, लॉस परसेंटेज बराबर 15, लॉस निकालना है और इसको सीपी भी फाइंड करनी है। क्लियर, जब दो चीज निकालनी है तो हम लोग क्या देख रहे थे, हमें एसपी पता है, लॉस परसेंटेज पता है, लॉस नहीं पता, सीपी नहीं पता। तो हम सबसे सीपी निकालेंगे। तो सीपी निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंटेज मल्टीप्लाई एसपी। हमें 100 अपॉन 100 यानी कि 100 माइनस 15 मल्टीप्लाई 350। तब क्या करेंगे, 100 अपॉन 100 में से 15 घटाया हम लोगों ने, तो आया 85 मल्टीप्लाई 350। हाथ से काटा 535 जीरो, 535 अब आएगा आंसर 700 अपॉन 70। इसका मतलब हुआ 411.76। 411.76। हमारा सीपी कितना आ गया बेटा 411.76। निकालना क्या हमें लॉस। तो लॉस बराबर फॉर्मूला होता है बेटा सीपी माइनस के एसपी।
सीपी कितना आया होगा 411.76 माइनस 350 सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा हम लोग तो लॉस आ जाएगा आपका रुपए में कितना आएगा 61.76 क्लियर। ये जो क्वेश्चन नंबर बी कंप्लीट हुआ। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सी की ओर। कहां करते बेटा सी की ओर। सी क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे। सी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें सीपी पता है। क्या पता है बेटा सीपी तो लिखेंगे सीपी बराबर रुपए 894 इसमें दिया है प्रॉफिट दिया है लेकिन प्रॉफिट इक्वल दिया है 50 तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। प्रॉफिट परसेंटेज क्वेश्चन मार्क और एसपीवी फाइंड करना है। क्लियर। सबसे पहले निकालेंगे इसके एसपी। क्या निकालेंगे बेटा एसपी। तो एसपी का फॉर्मूला होता है सीपी प्लस प्रॉफिट। सीपी कितना था 894 प्लस प्रॉफिट कितना था 50 इक्वल टू 4 9 और 5 कितना हुआ 944 रुपए। ये हमारे क्या आ गया बेटा एसपी आ गया। अब निकालना क्या प्रॉफिट परसेंटेज लिखेंगे प्रॉफिट परसेंट इक्वल प्रॉफिट कितने का था 50 रुपए का। अब किसी की कितनी थी 894 थी मल्टीप्लाई 100% 50 अपॉन 894 काटिए इसको 2 4 जा 8 2 4 जा 8 2 7 जा 14 250 इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 2500 अपॉन 447 इसका डिवाइड करेंगे हम लोग तो प्रॉफिट परसेंटेज आएगा कितना आएगा प्रॉफिट परसेंटेज 5.6%। ये क्वेश्चन नंबर सी आप इनको नोट कर लीजिए। मैं अब आपको क्वेश्चन नंबर डी बताऊंगा। इसको आप टेबल में भर भी लीजिएगा कैरेक्ट कर लीजिएगा और आप इस क्वेश्चन को इस टाइप को सॉल्व करेंगे। क्लियर स्टूडेंट इसको नोट कर लीजिए मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर सी के बाद क्वेश्चन नंबर डी देखेंगे बेटा हम लोग। क्या कह रहा है कि एसपी इक्वल टू रुपए 860। आगे कह रहा है हमें लॉस पता है बेटा लॉस इक्वल 60 रुपए। लॉस परसेंटेज निकालना है बेटा हम लोगों को और क्या निकालना है सीपीवी फाइंड करनी है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे देखिए बेटा सबसे पहले हम निकालेंगे सीपी। सीपी बराबर होता है एसपी प्लस लॉस। एसपी कितना दिया था 860 प्लस लॉस कितना दिया था 60 इक्वल 0 12 920। सीपी कितना आ गया बेटा हमारा 920 रुपीज। अब क्या निकालना है लॉस परसेंटेज लिखेंगे लॉस परसेंटेज बराबर लॉस कितने का हुआ 60 रुपीज का। सीपी कितनी आई 920 मल्टीप्लाई बाई 100 1 0 से 1 0 खत्म। अब इसको काटेंगे 2 4 जा 8 बची कितनी 1 2 6 जा 12 2 5 जा 10 2 3 जा 30 2 23। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 बनाएंगे 50 अपॉन 20 इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 6.5%। 6.5% लिख देंगे लॉस इक्वल 6.5%। क्लियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर डी के क्वेश्चन नंबर ई देखेंगे बेटा।
क्या कह रहा है कह रहा है में कि हमें सीपी पता है। क्या पता है बेटा? सीपी बराबर कितना दिया बेटा? 520। अब आगे क्या कह रहा है? हमें लॉस पता है, लॉस इक्वल 80। हमें लॉस परसेंटेज नहीं पता, लॉस परसेंटेज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और हमें एसपी फाइंड करना है। अब क्या लगाएंगे? सबसे पहले लगाएंगे एसपी। एसपी रहा होगा फॉर्मूला सीपी माइनस टी लॉस। कितना होता है? सीपी माइनस लॉस। सीपी कितने का था? 520। लॉस कितने का हुआ था? उसको 80 रुपीज का। एसपी कितनी आई बेटा? 440। अब निकालना लॉस परसेंटेज। क्या निकालना बेटा हमें? लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंट इक्वल लॉस कितने का हुआ? 80 रुपीज का। सीपी कितनी थी? 520 और कितना 100%। क्लियर? एक जीरो से एक जीरो खत्म। 2 5 का 10 50, 2 2 का 4, 2 6 का 12, 2 का 2 2 3 6 25। यानी कि 25 मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो 200 अपॉन 13 इक्वल डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 15.4%। यानी कोई आपसे पूछे कि लॉस परसेंट कितना आया, देख सकते हैं आप लोग 15.4%। ये था क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर ई के बाद क्वेश्चन नंबर बेटा एफ समझेंगे हम लोग। एफ क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एसपी पता है, एसपी बराबर लिखेंगे हम लोग 1500 रुपए। सीपी कितना दिया उन्होंने? 2000 रुपीज। अब देखते हैं सीपी ग्रेटर देन एसपी, देन पर होगा उसको लॉस होगा, तो लॉस बराबर होता फॉर्मूला सीपी माइनस के एसपी इक्वल टू 2000 माइनस के 1500 इक्वल टू 500 रुपीज। तो उसको लॉस कितने हुआ? 500 रुपए का लॉस हुआ। अब निकालना आपको लॉस परसेंटेज। क्या निकालना है? लॉस परसेंटेज बराबर लॉस यानी 500 अपॉन सीपी यानी 2000 मल्टीप्लाई 100%। दो जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म, यानी कि 25%। लॉस कितने का हुआ? उसको लॉस परसेंट कितना था उसका? 25%। सीपी कितनी थी उसकी? 500 रुपीज। ये थे कुछ क्वेश्चन पहले के जो आप इसको नोट कर लीजिए। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कैसे लगाएंगे आप लोग? जितने भी क्वेश्चन बताए हैं आप सबसे टेबल बनाएंगे, टेबल में क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे, जो आंसर आप दे जाएं आप फिलअप करते जाएंगे, आपकी टेबल भी कंप्लीट हो जाएगी और क्वेश्चन भी आपके सॉल्व हो जाएंगे। दैट्स क्लियर स्टूडेंट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज if the selling price of 20 articles is equal to cost price of 20 articles। लिखेंगे SP of 20 articles equal to CP of 25 articles। Clear? Let
the SP equal रुपए X let the CP equal रुपए Y, यानी कि 20X इक्वल 25Y, कितना 25Y, S इक्वल टू S अपॉन Y इक्वल टू 25 अपॉन 20। अब निकालना गेन, क्योंकि हम जानते हैं गेन निकालेंगे क्या करेंगे, गेन बराबर हो जाएगा 25 माइनस 20 इक्वल टू 5 रुपए। निकालेंगे गेन परसेंटेज बराबर गेन अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100% equal to 25%। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन को क्या कह रहा है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज बट सोल्ड फॉर 40 रुपीज, यानी कि एसपी इक्वल रुपए 40, गेनिंग ऑफ 1/5 ऑफ द कॉस्ट प्राइस, गेन हो रहा है जो वो कितना हो रहा है, लेट द सीपी इक्वल एक्स, तो गेन इक्वल टू सीपी का, यानी कि सीपी का कितना कह रहा है 1/5 इक्वल टू एक्स अपॉन 5 रुपए। क्लियर, हमने का कितना एक्स अपॉन 5 है, एक्स अपॉन 8। क्लियर, अब निकालना है सीपी, क्या निकालना है सीपी, सीपी बराबर एसपी माइनस गेन, एसपी कितना दिया था 40 माइनस एक्स अपॉन 8, तो सीपी कितना माना था एक्स, एक्स प्लस एक्स अपॉन 8 इक्वल टू 40 अपॉन एलसीएम लिया, 8 एलसीएम आया 8x प्लस x इक्वल टू 40, यानी कि 9x अपॉन 8 बराबर 40, तो x इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई 8 अपॉन 9, डिवाइड करने पर करेंगे x इक्वल टू 35.5, कितना आ गया, जो सीपी थी वो सीपी आ गई 35.5। क्लियर, क्वेश्चन आप देखेंगे बेटा, क्या कह रहा है, A shopkeeper sold 20 articles, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है, A shopkeeper sold 20 articles for ₹80 and gained 20%, how many articles did he buy 80 rupees, 80 रुपये में कितने आर्टिकल खरीदे, लिखेंगे SP of 20 articles इक्वल रुपए 80, गेन परसेंट इक्वल टू इक्वल 20%, लिखेंगे सीपी और 20 आर्टिकल्स इक्वल 100 अपॉन 100 माइनस 20 मल्टीप्लाई एक्स कितना था आपके पास 80 रुपए था, इक्वल टू 100 अपॉन 80 मल्टीप्लाई 80, यानी 180 से 80 खत्म, इक्वल टू 100 रुपए, यानी सीपी कितनी आ गई आपकी 100 रुपये, सॉरी प्लस होगा यहाँ पे तो 120 हो जाएगा, कट जाएगा 2 बार, इसका एसपी आएगी
200/3 कितना है एसपी कितना 200/3 200/3 क्लियर। अब आगे सीपी आ गई हमारी। अब क्या कह रहा है सीपी ऑफ वन आर्टिकल निकालेंगे सीपी ऑफ वन आर्टिकल ARTICLES इक्वल टू 200/3 डिवाइड बाय 20 इक्वल टू 200/3 मल्टीप्लाई 1/20 10 होगा इक्वल टू 10/3। ये आर्टिकल्स निकाल ली। लिखेंगे अब लिखेंगे आर्टिकल्स ARTICLES आर्टिकल्स bought in ₹80 इक्वल टू 80 डिवाइड बाय 10/3 इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई 3/10 10 8 जा 80 यानी कि 20 आर्टिकल। यानी तो उसमें मुझे कितने आर्टिकल आएंगे लिखेंगे आर्टिकल बॉट ARTICLES आर्टिकल्स बॉट इन ₹80 इक्वल टू 24 यानी 80 रुपए में 24 आर्टिकल्स आएंगे। कितने आएंगे 80 रुपए में 24 आर्टिकल। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए बेटा। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 बताऊंगा। देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है समझेंगे इस चीज को ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है Mirage lost 1/6 of the cost when the sold of share 1200 find the cost price of share share cost price निकालेंगे। लेकिन let SP of share इक्वल ₹1200 यानी कि 1200 रुपए की कॉस्ट है। let the CP of share इक्वल टू कितना मान लिया हम लोगों ने बेटा x। लॉस जो हो रहा है लिखेंगे लॉस इक्वल टू s का 1/6 यानी कि x/6 लिखेंगे CP बराबर होता है लॉस प्लस SP x इक्वल लॉस कितना हो रहा है x/6 प्लस 1200 रुपए इक्वल x माइनस x/6 इक्वल टू 1200 रुपए। एलसीएम लिया सॉल्व किया 6 आया यानी 6x प्लस माइनस के x इक्वल टू 1200 रुपए इक्वल टू 5x/6 इक्वल टू 1200 रुपए। x इक्वल टू 1200 मल्टीप्लाई 6/5 डिवाइड करेंगे सॉल्व करेंगे जिसका आंसर जो आएगा वो आएगा 1440 जो आपकी पूछी थी सीपी कितनी होगी लेकिन सीपी ऑफ शेयर इक्वल टू रुपए 1440 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे बेटा। 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है find the cost price of an article sold lost 25% for 3500 लेकिन SP of an articles ARTICLES equal to रुपए 3500 loss परसेंटेज बराबर 25% निकालेंगे सीपी बराबर 100/100 माइनस 25 मल्टीप्लाई 35 0 इक्वल टू 100/75 मल्टीप्लाई 35 0 25 75 25 कितनी 10 25 को 140 इक्वल इसका आएगा 14000/3
डिवाइड करेंगे इसको, इसका आंसर आएगा 466.6. Getting the CP of an articles equal 4666.6 रुपए। ये था क्वेश्चन नंबर 7 जो कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है देखेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बताता हूँ। क्लियर स्टूडेंट, मैं बता रहा हूँ उसमें आर्टिकल्स की कॉस्ट बता दी 3500 तक, उसको लॉस कितने परसेंट हो रहा था। यहाँ से हम लोगों ने उसकी सीपी निकाली थी, सीपी उसने पूछी थी। हम जानते हैं सीपी का फॉर्मूला होता है 100/100 माइनस लॉस पर 10 मल्टीप्लाई एसपी। क्लियर स्टूडेंट, इस तरह के क्वेश्चन को लगा लिया, आपको सीपी प्राप्त हो जाएगी। क्लियर स्टूडेंट, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है देखेंगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है टू साड़ी बेयरफुल, दो साड़ी बेची जाती हैं 7000 ईच। देखेंगे एसपी ऑफ वन साड़ी इक्वल टू रुपए 7000। क्लियर, तब उसको लॉस होता है इक्वल 10%। तो यहां से निकाले हम लोग सीपी ऑफ फर्स्ट साड़ी इक्वल टू 100/100 माइनस लॉस परसेंटेज मल्टीप्लाई एसपी इक्वल टू 100/90 मल्टीप्लाई एसपी। क्लियर, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। एक जीरो से जीरो कैंसिल इक्वल 7/12/9। ये क्या आ गया एसपी ऑफ सीपी ऑफ फर्स्ट साड़ी। अब लिखेंगे एसपी ऑफ सेकंड साड़ी, एसपी ऑफ सेकंड साड़ी इक्वल 7000। तब उसको गेन हो रहा है इस वाली साड़ी में बेचने में, उसको क्या हो रहा था गेन हो रहा था 10% का गेन हो रहा था। तो लिखेंगे सीपी ऑफ सेकंड साड़ी इक्वल टू 100/100 का 10% मल्टीप्लाई इक्वल टू 100/110 मल्टीप्लाई 7000। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल इक्वल टू 7/2/4/11। ये आ गया सेकंड साइड। अब निकालना क्या टोटल सीपी। क्या निकालना बेटा अपन लोगों को टोटल सीपी। टोटल सीपी इक्वल टू पहले कितनी आएगी 7/123/4/9 प्लस 7 1 2 3 4/11 इतना आया था। इन टोटल सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे निकालें टोटल सीपी इक्वल आ जाएगा कितना आएगा इसको 1 4 1 2 3 4 5/99। अब निकालना है टोटल एसपी। क्या निकालनी है टोटल एसपी। तो निकालते हैं टोटल एसपी क्या आएगी थी टीओटी टोटल एसपी इक्वल टू 7000 प्लस 7000 इक्वल टू 14। क्लियर, अब टोटल सीपी पता है और टोटल हमको क्या पता है एसपी पता है। तो लॉस निकालेंगे क्योंकि लॉस हुआ है यहाँ पे निकालेंगे लॉस इक्वल 1 4 1 2 3 4 5/99 माइनस 1 4 1 2 3। तो लॉस इक्वल
आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आएगा 1400 अपॉन 99 और निकालिए लॉस परसेंटेज इक्वल लॉस अपॉन सीपी 1 2 3 4 5 अपॉन कितना 99 मल्टीप्लाई 100 उसको आप करेंगे इसका आ जाएगा 1400 मल्टीप्लाई 1400 मल्टीप्लाई 99 अपॉन 1 2 3 99 मल्टीप्लाई 100 दो जीरो 99 खत्म दो जीरो खत्म 3 जीरो खत्म कितने परसेंट को लॉस हुआ 1%। कितने परसेंट को लॉस हुआ उसको बेटा टोटल पे 1% का उसको लॉस हुआ। आप इस क्वेश्चन पे लीजिए पहले हम फर्स्ट सारी की एसपी पता की हमने फर्स्ट सारी की सीपी निकाली तो सेकंड सारी की हमें एसपी पता की तो उसको प्रॉफिट हो रहा था उसकी हमने एसपी ने सीपी निकाली दोनों चीज को टोटल किया फिर हमने टोटल एसपी निकाला फिर देखते हैं एसपी ज्यादा है सीपी हम देखते हैं हमें यहाँ पे क्या मिलता है सीपी ज्यादा मिलता है तो लॉस हो जाता है तो लॉस निकाला कितने रुपए का लॉस हुआ हम लॉस परसेंटेज निकाला हम देखते हैं ओवरऑल उसको 1% का लॉस होता है। क्लियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 8 आप इसको नोट कर लीजिए। अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 बताता हूँ क्वेश्चन 9 कैसे सॉल्व करें। क्लियर स्टूडेंट थैंक यू। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर बेटा 9 क्या कह रहा है हमने बेटा लोग कह रहा है एसपी ऑफ 12 टॉफीज इक्वल टू ₹1 लिखिए एसपी ऑफ 1 टॉफीज इक्वल टू 1/12 क्लियर। अब लिखेंगे सीपी ऑफ 1 टॉफीज इक्वल टू 100/100 माइनस 20 मल्टीप्लाई 1/12 इक्वल टू 100/80 मल्टीप्लाई 1/12। सॉल्व करिए इसको तो आपका आएगा सीपी ऑफ 1 टॉफीज इक्वल टू 5/48। जीसीपी एक टॉपिक कितनी आ गई 5/48 लिखेंगे आप बेटा एसपी ऑफ 1 टॉफीज इक्वल 100 प्लस 20/100 मल्टीप्लाई 5/48। सॉल्व करेंगे इसको तो आपका आएगा 120/100 मल्टीप्लाई 5/48 ये 12 4 जा 48 10 5 2 जा 10 20 पूरा सॉल्व करेंगे तो इसका आ जाएगा 1/8 कितना है बेटा 1/8 देखिए नंबर ऑफ टॉफीज TOEFF इक्वल टॉफी सेल इन 1 रुपए इक्वल 8 यानी 1 रुपए में 8 टॉफी बेचेगा तब उसको प्रॉफिट होगा क्या होगा 20% रुपए का प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बेटा क्या रहा है एसपी ऑफ 1 किलोग्राम
एप्पल्स इक्वल क्वेश्चन नंबर 10 एसपी ऑफ 1 kg एप्पल्स इक्वल रुपए 115 150 रुपए। आगे क्या रहा है गुड रिजल्ट इन लॉस 10% लॉस होता है लेकिन ये लॉस इक्वल 10%। सीपी ऑफ 1 kg एप्पल्स इक्वल 100/100 minus log percentage multiply SP। कल करेंगे तो मल्टीप्लाई 115.15 देखिए सीपी ऑफ 1 kg एप्पल्स इक्वल 385/3 रुपए। अब आगे कह रहा है व्हाट प्राइस पर केजी शुड बी सोल्ड एंड 20% प्रॉफिट। देखेंगे बेटा एसपी ऑफ 1 kg एप्पल्स एट प्रॉफिट 20% इक्वल एसपी इक्वल 100 + 20/100 मल्टीपल सीपी 385/5 120/20 100 385/5 पर करेंगे इसका आएगा 154 रुपए। लिखेंगे एसपी ऑफ 1 kg एप्पल्स रुपए 154 नोट कर लीजिए। ये आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई है। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे 9.3 में समझेंगे कैसे क्वेश्चन लगाए जाते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, गुड बाय।